हाँ जी बेटा, देखिए हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.2 और 9.2 के क्वेश्चन नंबर 11 पे थे। हमने 10 तक कर लिए थे बेटा, तो 11 से 18 है, 8 क्वेश्चन आगे। चलिए आज इसको ख़त्म करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्या कह रहा है 11 कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म ऑफ एन ए पी इज ए बी सी, यानी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म एस पी जो है वो ए है आपका, ठीक। उसके बाद एस क्यू जो है सॉरी एस क्यू जो है वो आपका बी है, ठीक। और एस आर जो है आर टर्म का सम जो है वो आपका सी है, ठीक। ये आपको गिवन है। इसके बाद हमें टू शो में जो करना है वो हम बताते हैं आपको। ये देखिए टू शो में है ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, ठीक, प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे एस पी का। क्या होगा? सम का फॉर्मूला है पी के, n बाई टू पी बाई टू टू ए बी सी यहाँ दे रखे तो मैं इसको कैपिटल ए लूँगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो स्मॉल ले लो चाहे। फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है क्योंकि स्मॉल ए यूज़ है। क्यू टर्म का सम n बाई टू, सम का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। और थर्ड आर एटम r बाई टू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी। ये तो गिवन कंडीशन से लिख दिया मैंने। गिवन कंडीशन में फर्स्ट पी टर्म का सम, फर्स्ट क्यू टर्म का सम, फर्स्ट आर टर्म का सम दे रखा था, वहाँ से ये चीज़ें मैंने फॉर्मूला लगा के लिख दी। अब देखो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। मेरे को ए के नीचे पी चाहिए, तो इस पी को ए के नीचे लेके जाऊंगा मैं। देखना ज़रा ध्यान से, 1 बाई टू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और ए के नीचे पी, ठीक। बी के नीचे क्यू चाहिए, तो इस क्यू को बी के नीचे लेके जाऊंगा। 1 बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बी बाई क्यू, और सी के नीचे आर चाहिए। सी के नीचे आर की रिक्वायरमेंट है, तो बेटा आप लेके जाइए। 1 बाई टू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी सी बाई आर, ठीक है। ये है भाई। अब भी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ और देखिए। a बाई पी के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए आपको? क्यू माइनस आर, ठीक है। तो a बाई पी के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए क्यू माइनस आर, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्यू माइनस आर। जैसे ही क्यू माइनस आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? देखिएगा, क्यू माइनस आर बाई टू
इधर है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी a बाई पी डिवाइड इंटू में q माइनस r। ठीक, b बाई क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई में चाहिए बेटा, r माइनस पी। तो इधर करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r माइनस पी। तो r माइनस पी डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b बाई क्यू इंटू r माइनस पी। थर्ड, c बाई आर के साथ क्या मल्टीप्लाई में चाहिए क्वेश्चन में, p माइनस क्यू। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी c बाई आर इंटू में p माइनस क्यू। अब देखो इन तीनों का एडिशन, इस ये प्लस ये चाहिए और प्लस में c बाई आर प्लस ये चाहिए। ठीक है, तो इसे मान लेते इक्वेशन 1, 2 और 3 नाम दे दिया। ठीक है, ऐड 1, 2 और 3। देखो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड, राइट राइट में ऐड। जो राइट वाले उनको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू r माइनस पी प्लस c बाई आर p माइनस क्यू। ठीक है, जो आपके राइट वाले हैं वो तो ऐड कर दिए, और जो लेफ्ट में है ठीक है उनको एक साथ लिखता हूँ ऐड करके, क्यू माइनस आर डिवाइड बाई 2 इंटू में 2a प्लस डी को तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ पी डी माइनस डी। ये देखो फर्स्ट वाला 2a पी डी माइनस डी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस r माइनस पी डिवाइड बाई 2, ये वाला लिख रहा हूँ देखना, ये वाला क्या आ जाएगा 2a प्लस क्यू डी माइनस डी, फिर ये p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू में 2a प्लस आर डी माइनस डी। ठीक, अब बेटा आपको जो शो करना है वो इन सभी का सम ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है, यानी इन सभी का सम आपका ज़ीरो आना चाहिए। तो यानी ये सारा कुछ सोल्व करके जो भी अंदर सिस्टम है ये ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। जो जो कॉमन आ रहा है मैं पहले कॉमन उठा लेता हूँ, 1/2 कॉमन आ रहा है, उठा लिया। ठीक, सभी से पूरे इससे 1/2 1/2 1/2। देखिए मल्टीप्लाई में बहुत सारी टर्म्स बनेंगी, ज़रा ध्यान से देखिए। पहले क्यू को इससे 2a क्यू, फिर क्यू को इससे p क्यू डी, और फिर क्यू को इससे माइनस क्यू डी, फिर r को माइनस 2ar माइनस का आर पी डी प्लस का आर डी। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वाले की इसकी इसी के साथ में यही लिख रहा हूँ, r इंटू 2ra प्लस आर क्यू डी माइनस का आर डी, फिर माइनस का 2pa माइनस का पी क्यू डी माइनस माइनस प्लस का पी डी। ठीक, और यहाँ इनकी पहले p से 2ap प्लस पी आर डी माइनस का पी डी, फिर माइनस के क्यू से माइनस का 2qa माइनस का आर क्यू डी प्लस का क्यू डी। लो भाई, ये मल्टीप्लिकेशन में इतना सारा आया है।
अब कैंसिल होने का जुगाड़ देखो, माइनस का 2a³ प्लस का 2a³, क्यू पी क्यू डी और माइनस का क्यू पी डी, माइनस का क्यू डी और प्लस का क्यू डी, माइनस का पी डी प्लस का पी डी, 2ap प्लस का माइनस का 2ap, माइनस का आर डी प्लस का आर डी, आर पी डी और आर पी डी, माइनस का 2ar माइनस का 2ar, आर क्यू डी कहाँ बच गया, हाँ आर क्यू डी माइनस का आर क्यू डी, सब कुछ कैंसिल हो गया बेटा। यानी कि यहाँ पर जो है 1/2 इंटू 0 0 विच इज़ राइट हैंड साइड, जो कि हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। बताइए किसी को डाउट हो तो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखिएगा, इसने पी टर्म का सम ए, क्यू टर्म का सम बी, आर टर्म का सम सी, तो मैंने सभी में सम के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। फिर देखो जो भी चलाऊँ मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलाऊँ, जो भी हमने काम किया है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है कि r माइनस क्यू के साथ a/p चाहिए था, तो a के नीचे p लेके गया, दोनों साइड r माइनस क्यू ये बनाया, फिर ये शक्ल बनाई, फिर ये शक्ल बनाई, थर्ड में तीनों को मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आगे सोल्व करते 0 प्रूव हो गया। चलिए बेटा वहाँ क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट देखिए। 12 क्या कहता है आपका, 12 के अंदर है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m और n टर्म, सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म की रेशियो m² बाय n² है इन एन AP, सेम AP है बेटा, AP सेम है, शो दैट mth टर्म और nth टर्म की रेशियो, टू शो करना है कि mth टर्म और nth टर्म की जो रेशो है 2m-1 2n-1, ये प्रूफ करनी है। प्रूफ जो गिवन है वहाँ से लेके चलेंगे। सम ऑफ m टर्म फॉर्मूला m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक। n टर्म का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दे रखा है, इज इक्वल्स टू m² डिवाइड बाई n²। ये m से स्क्वेयर कैंसिल, ये n से स्क्वेयर कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा 1/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, 1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इधर है m/n, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल, तो सिंपल सा आ गया 2a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी m डिवाइड बाई n। सुनो, m में टर्म, जो भी टर्म निकालनी है उसके दुगने से एक कम पुट करना होता है m, यहाँ पे m को याद रखना, जो भी टर्म निकालनी होती है उसके डबल से एक कम, यानी m को क्या पुट करना उसके डबल 2m से एक कम, यानी रिप्लेस या पुट m को पुट कर दो 2m-1 और n को पुट कर दो 2n-1, बोथ साइड, दोनों साइड रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वही टर्म वाला है बेटा जो निकालते थे, जोन सी भी टर्म की रेशो निकालनी है उस n को क्या पुट करते थे, जिस भी टर्म की रेशो निकालनी है उसके डबल से एक कम, ये रूल होता है डबल से एक कम का, ठीक है। तो डबल से एक कम, m का डबल 2m से एक कम 2m-1, देखना ये रिप्लेस करते ही क्या होगा, 2a m की जगह क्या कर दिया 2m-1, एक -1 पहले ही है इंटू डी, n की जगह 2a प्लस 2n-1, एक -1 पहले ही है डी, m की जगह 2m-1, n की जगह 2n-1,
देखिए ये बन गया 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, ये 2 कॉमन आएगा पूरे से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉमन आके कैंसिल होने के बाद ए एम माइनस 1 इंटू डी, ए एन माइनस 1 इंटू डी, 2m माइनस 1 2n माइनस 1, ए एम माइनस 1 इंटू डी क्या बोलते हैं, mth टर्म इसको, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी nth टर्म, और mth टर्म और nth टर्म की रेशो क्या आ गई 2m माइनस 1 2n माइनस 1, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बेटा। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार दोबारा बता देता हूँ। m और n टर्म के सम की जो रेशो है बेटा एपी में, एक एपी या सिंगल एपी है, जब भी मैंने a और d दोनों में सेम लिखे हैं, सेम एपी में बात कर रहे हैं, m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो मुझे उनकी टर्म्स की रेशो निकालनी है। mth और nth टर्म की रेशो ये आनी चाहिए। फॉर्मूला लगाया m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a n माइनस 1 जो गिवन था, स्क्वायर कैंसिल, फिर नेक्स्ट में 1/2 कैंसिल, ये आ गया। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो भी टर्म की रेशो निकालनी होती है उसके डबल से एक कम, तो m की निकालनी है तो m के डबल से एक कम, n की निकालनी है तो n के डबल से एक कम, n को 2n माइनस 1 और m को 2n माइनस 1, दोनों साइड पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी के दोनों साइड कोई काम करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ से मेरी m और n टर्म की रेशो आ गई। 13 पे देखिए बेटा, 13 के लिए चलते हैं। थर्टीन क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी दिस, एस एन दे रखा है आपको 3n स्क्वायर 5n, और इट्स mth टर्म, और mth टर्म दे रखी है am इज इक्वल्स टू 164। हमें m की वैल्यू निकालनी है। mth टर्म का मतलब होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 164। ठीक है, a और d पता लग जाए तो m तो अपने आप ही आ जाएगा। s1 किसके बराबर होता है बेटा, a1 के बराबर। s1 मतलब पहली टर्म का सम, और वो पहली टर्म के बराबर ही होता है, तो उसका आंसर आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 3 और 5 8। s2 पहली दो टर्म का सम a1 और a2 के बराबर होता है। a1 a2 यानी s2, 2 पुट करेंगे तब आएगा वो। यहाँ पे s2 कैसे निकलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू 2 12 प्लस 10 22। ठीक, अब सबसे पहले a2 कैसे आएगा, a2 s2 में से s1 माइनस कर दो। s2 क्या है, पहली दो टर्म का सम, s1 क्या है, पहली टर्म का सम यानी पहली टर्म, तो s2 में से s1 माइनस करोगे, 22 में से 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 14। a1 आ गया, a2 आ गया, d क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है 14, a1 कितना है आपका जी s1 a1 8, 14 माइनस 8 6, तो d जो है आपका वो कितना आ गया 6। क्लियर है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही है क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो 8 है, m माइनस 1, d कितना है आपका 6 164, m माइनस 1 इंटू 6 164 माइनस 8, m माइनस 1 इंटू 6 164, 8 जाएगा तो 156, m माइनस 1 156 डिवाइड बाई 6, m माइनस 1 6 2 जा और 6 6 जा, 6 2 जा 12, 3 6 6 जा 36,
m is equals to 26 plus 1, m is equals to 27, which is required आंसर। हो जाएगा ना बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? 14 आप अच्छे से जानते हैं बेटा, इंसर्ट करना है, एपी इंसर्ट करना है। क्वेश्चन 14 के अंदर 2 नंबर के बीच में 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। 8 1, हाँ बेटा, 2 3, मैंने आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट किए, 10 तक लास्ट वीडियो में हो गए थे। मैंने अभी 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 14 पे हूँ मैं, 14 अभी स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5, कोई नहीं, वीडियो में देख लेना, अभी अपलोड हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। ये देखो, 8 से 26 के बीच में कितने एम डालने हैं? 5, इंसर्ट 5 नंबर, 5 एम की एपी में बन जाए। A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 नंबर डालने हैं कि ये किस में हो जाए? इन एपी। याद करो उस दिन डेरिवेशन करके हमने कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था भाई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते इसका, याद कीजिए, उस दिन करवाया था ना, किसी को याद है क्या? इसके अंदर हमने निकाला था कि अगर D पता लग जाए तो सारे नंबर आ जाएंगे। इसमें D ऐड करो ये, इसमें D ऐड करो ये, इसमें D ऐड करो ये आता जाएगा। फॉर्मूला था B माइनस A M प्लस 1। B क्या है अब ये भी बता दूं, B होती है लास्ट टर्म जिसके बीच में नंबर, और ये A पहली टर्म जिसके बीच में नंबर डालने को बोला है, ठीक है। तो B तो है मेरी 26, A है मेरा 8, M क्या होता है ये भी सुन लो, M होता है जितने नंबर इंसर्ट करने होते हैं बीच में। कितने नंबर है इंसर्ट करने वाले? 5 प्लस 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 26 माइनस 8, और डेरिवेशन भी की थी ये कैसे आया है। 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 18, और ये 5 और 1 6 3 जा 18, तो D आ गया आपका 3। तो A1 कैसे आएगा? 8 प्लस D यानी 8 प्लस 3 यानी 11। A2 कैसे आएगा? A1 में D ऐड कर दो, 11 प्लस 3 14। A3 कैसे आएगा? A2 में D ऐड कर दो, 14 प्लस 3 17। A4 कैसे आएगा? A3 में D ऐड कर दो, 17 प्लस 3 20। A5 कैसे आएगा? A4 में D ऐड कर दो, 20 प्लस 3 23, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा, समझ आया नहीं आया? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज़ बेटा मैं चलता हूँ मेरे क्वेश्चन नंबर 15 पे। बताइए समझ आ गया? चलूँ 15 पे? ठीक है बेटा, 15 देखो, अच्छा क्वेश्चन है 15। देखिए बेटा, 15 के अंदर दे रखा है AM अर्थमेटिक मीन, AM बिटवीन 2 नंबर A एंड B के बीच का जो AM है वो दे रखा है A की पावर n प्लस B की पावर n डिवाइड बाय A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हमें गिवन है। टू फाइंड n में क्या है? हमें n निकालना है।
टू फाइंड में है n। क्लियर है? देखिए बच्चों, अब ये कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर के बीच में am कैसे निकलता है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दो नंबर के बीच में कभी भी अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उन दोनों को, दो नंबर को ऐड करके 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। ये आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। ये किसके बराबर दे रखा है, an प्लस bn a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1, और मुझे बेटा n की वैल्यू निकालनी है। ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, a प्लस b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा a की पावर n-1 b की पावर n-1, 2 इंटू में a की पावर n प्लस b की पावर n। मल्टीप्लाई करो इसको, a को मल्टीप्लाई, a की पावर n, a की पावर n-1, तो बेस देखिए ये a1 है, a की पावर n-1 है, फिर a की b की पावर n-1 से, फिर b की a की पावर n-1 से, और फिर b की इंटू b की n-1 से, और यहाँ पे क्या है, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। ठीक है, यहाँ से जब इसको बेस से मैं पावर ऐड करेंगे, a की पावर n, a डॉट b-1, b इंटू a की n-1, बेस से मैं पावर ऐड करेंगे b की n, 2a की n 2b की n। ओके बेटा जी, सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, a इंटू बी की पावर n-1, b इंटू ए की पावर n-1, 2a की n है माइनस a की n हो जाएगा, 2b की n है माइनस b की n हो जाएगा। भाई इन दोनों टर्म्स को मैं उधर ले गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखना यहाँ है a इंटू बी की n-1, b इंटू ए की n-1, a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n। अब मन करे उस साइड ले आइए बेटा, जहाँ आपका मन करे। दोनों को उधर ही शिफ्ट कर देता हूँ, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ तो ज़ीरो रखते हैं, a की पावर n के साथ b इंटू ए की पावर n-1 प्लस b की पावर n के साथ a इंटू बी की पावर n-1। ठीक, ज़ीरो। अब ये स्टेप देखना, इन दोनों से a की पावर n-1 और b की, यहाँ इन दोनों से b की पावर n-1 कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों से a की पावर n-1 कॉमन, a माइनस बी, प्लस इन दोनों से b की पावर n-1 कॉमन। देखो n-1 कॉमन आएगा तो यहाँ a की पावर बचेगी, n था n-1 तक तो कॉमन आ गया, a की बचेगी b माइनस a। लेकिन अभी फैक्टर नहीं बन सकते, स्लो है मेरा नेटवर्क, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपका स्लो मिलेगा क्यों, तो आपके वहाँ स्लो है क्योंकि यहाँ क्या, मैं बता रहा हूँ आपके वहाँ प्रॉब्लम मिले, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम होती तो एक तो सभी बच्चों की प्रॉब्लम आती, एक मैंने जो आगे ऑनलाइन कल ऑन कर रखा है उसमें भी ब्लर आता या उसमें भी रुकती अगर यहाँ प्रॉब्लम होती तो। देखिए a माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, a माइनस बी आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये होने के बाद आप मुझे एक बात बताइए, टोटल से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से
इस पूरे से a माइनस बी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन। ठीक, अब देखो n की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये फैक्टर 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से a और b लेता हूँ, इक्वल हो जाएंगे वो तो a और b, फिर वहाँ से वापस उसमें जाना पड़ेगा, फिर तो इसके बीच में जो नंबर डाला है am डाला है वो तो डलेगा ही नहीं, क्योंकि a और b दोनों सेम ही नंबर हो गए। सोच के देखो, तो उनके बीच में am b यहाँ भी फिर वही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी उसके साथ। कॉन्ट्राडिक्ट तो क्या करके देख लेते हैं, मतलब यहाँ से एक तो a माइनस बी 0 आ गया, एक a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन, ये 0 आ गया। यहाँ से एक तो ऑप्शन आ रहा है a इज इक्वल्स टू बी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बट इन्होंने a और b दोनों क्या बोल रहे हैं, बिटवीन a एंड b, दो अलग अलग हैं भाई। इन्होंने बोला है ना कि am निकालो, क्वेश्चन में देखो इन्होंने ये बोला है कि फाइंड am बिटवीन a एंड b। ठीक है, a एंड b के बीच में बोल रहा है, तो ये दोनों अलग अलग मिलेंगे। सेम होते तो सेम के बीच में क्या डलेगा, सेम के बीच में तो am आएगा नहीं, दो नंबर हैं सेम है बिल्कुल, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। a की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू बी की पावर n माइनस वन, नीचे ले आओ, a बाई बी की होल पावर n माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर उसके बाद का सीन क्या आएगा, देखते जाइए, a बाई बी की होल पावर n माइनस वन, और 1 को लिख सकते हो a बाई बी की होल पावर 0। किसी की भी पावर 0 1 लिखा जा सकता है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो सकता है ना। तो यहाँ से बेस सेम है, बचपन में करते थे ना, बेस इक्वल है तो पावर इक्वेट करवा दीजिए, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 1, ये आपका n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से आंसर आ गया। और a और b अगर इक्वल लेके चलते हो आप, इस वाली कंडीशन के ऊपर बात करते हो बेटा, अगर आपने a b इक्वल लेके चलना है, तो a b अगर इक्वल लेके चलोगे तो यहाँ पुट करना, देखना अगर a b इक्वल होता है तो उससे भी रिजल्ट देखो आप, a और b, इफ़ a इज इक्वल्स टू b हम लेके चलते हैं, तो a प्लस a 2a बाई 2, यहाँ पे a और a 2a की पावर n, और यहाँ a और a 2a की पावर n माइनस 1। ठीक है बेटा, 2 से 2, 2 से 2, यहाँ पर a की पावर 1 और यहाँ n माइनस 1 है, ऊपर n a की पावर 1, ये आ गया इक्वल, a इज इक्वल्स टू a आ गया। वहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर मैं ये कंडीशन आप वाली लेके चलूँगा, समझो ना। तो यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर है a b, अगर सेम होंगे तो उनके बीच में am तो डलेगा ही नहीं, सोच के देखो। ठीक है, तो दैट्स वाई इस कंडीशन की मैं बात कर रहा था। यहाँ से अब देखिएगा n आपका यहाँ से क्या आ चुका है, 1, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए बेटा हम चलते हैं 16 पे। 16 क्वेश्चन, अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने वेरी लगाए जाएं समझ लीजिए नेक्स्ट टेस्ट में आना ही आना है। क्वेश्चन 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्ज़ाम में आने के भी पूरे चांस है इसके। ठीक है, अब देखिएगा, between 1 and 31 m number are inserted such that there was a resulting sequence in AP 1 और 31 are in AP। इनके बीच में कितने नंबर डाले गए हैं, 1 और 31 m नंबर, A1 A2
A3, A4, A5 डैश 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 AM, M नंबर डाले गए हैं भाई। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है बेटा कि इस जब ये M नंबर डालने के बाद टोटल AP बन गई तो इस पूरी AP में कितनी टर्म्स होंगी? कोई बता सकता है कितनी टर्म्स होंगी इस AP में? शाबाश, M+2, वेरी गुड। यहां पे अब मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी ना, देखो M नंबर इंसर्ट कर दिए, M नंबर इंसर्ट करती है पूरी एपी बन गई, तो M तो ये हो गए, एक 1 और एक 32, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? M+2, ये ध्यान रखना। एक तो गिवन सबसे बड़ी बात, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ये चीज है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है, देखो गिवन में रेशो ऑफ 7th एंड M-1th नंबर, ये टर्म नहीं है एपी की, किसकी रेशो दे रखी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना कि रेशो ऑफ 7th एंड M-1th नंबर, यानी गिवन है A7, यानी नंबर जो है वो जो AM डाला A7 और AM-1th जो नंबर डाला गया है उसकी रेशो है 5:9, और हमें टू फाइंड में जो है टू फाइंड ऊपर लिख देता हूं बेटा, टू फाइंड M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कोई आप में से मुझे देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, अगर ये 7th नंबर है तो इस एपी की कौन सी टर्म होगा बेटा? ये 7th नंबर है तो कौन? शाबाश, हाँ, तो ये क्या हो गया? 8th टर्म ऑफ एपी, क्योंकि फर्स्ट नंबर है तो एपी की सेकंड टर्म हो गया, सेकंड नंबर है तो थर्ड टर्म हो गया, थर्ड नंबर है तो फोर्थ टर्म हो गया, M-1th नंबर है तो कौन सी टर्म होगा बताइए? mth टर्म ऑफ एपी वो दे रखा है 5/9, ठीक है। नंबर की रेशो दे रखी है, टर्म्स की रेशो नहीं है, टर्म एक एक एक्स्ट्रा बनेगी। 8th टर्म कैसे ओपन होती है? A + 8 - 1 इंटू डी, mth टर्म A + M-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5/9, ठीक। आपको तो बेटा A की वैल्यू तो पता ही है, A तो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, A तो 1 दे रखा है, तो 1 + 7D 1 + M-1 इंटू डी। अभी D का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, D कैसे निकालते हैं इस केस में। D निकालने का क्या फॉर्मूला है बेटा? कैसे निकाला जाता है D इसमें? हाँ, B क्या है यहाँ पे? B क्या है? 31 - 1, B तो 31 है, 31 - 1 डिवाइड बाय जितने नंबर है M+1, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया? 30/M+1। ये पुट कर देंगे अब यहाँ पे 1 + 7 इंटू, बेटा एक बार मीटिंग ऑफ होगी, सभी दोबारा से रीजॉइन करेंगे, जल्दी जल्दी आना वापिस, फिर हम M की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बेटा, मैं M की वैल्यू D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, M-1 और D की वैल्यू है 30/M+1। बस अब इसको सोल्व करके M की ही वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना? मैंने यहाँ से D की वैल्यू निकाली और पुट कर दी। D का फॉर्मूला B - A और जितने नंबर्स ऑफ AM डाले +1, ये होगा बेटा। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक बार पहले रीजॉइन कर लीजिए, 1 मिनट लगेगी।
फटाफट m की वैल्यू सोल्व करके दिखाइए बेटा, जो ज्वाइन कर चुके हैं फटाफट यहाँ से m की वैल्यू निकालिए, सोल्व कीजिए कितनी आती है। कितना आएगी यहाँ से m की वैल्यू? 14। चलो एक बार देखते हैं, m+1 और यहाँ से नीचे मैं m+1 को एलसीएम ले ही लेता हूँ। m+1 30 मल्टीप्लाई होगा तो 30m - 30 और यहाँ भी एक तरह से इसे एलसीएम कर लेते हैं तो m+1, देखो मैंने नीचे m+1 दोनों के एलसीएम ले लिया। m+1 एलसीएम वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये m+1 है ही, तो m+2 11 31m माइनस का 29, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ जरा, 9m 99 5 4 145। क्या हम सही जा रहे हैं भाई? कैलकुलेशन पार्ट चेक करना एक बार। ये आएगा 9 और 5 14 बोरो 1 10 1 0 2 यही है। अच्छा तो 2044 145 कितने पे बता रहे थे आप? ये तो यार जा तो नहीं रहा टोटल, आपने पूरा 14 पे कैसे कट कर दिया? कहाँ पे? ये 146 कहाँ से आया? 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 कैसे आ जाएगा? कहाँ बा? ये 145 की जगह है। एक जना बोलो, एक जना। कहाँ हो रही है यार? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये माइनस करेंगे, सही सही सही, यहाँ तो मैं देख ही नहीं रहा। 146, हाँ अब कैंसिल हो जाए। कितने पे जा रहा है? 14 पे ना? चलो ठीक है, m = 14 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, चले भाई 17 पे। 17 आइए फटाफट 17 की स्टेटमेंट रीड कर लो सबसे पहले सभी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी। क्या कह रहा है 17? पढ़िए। A man start repaying a loan as first installment of 100 rupees. First installment ₹100 की। Increase the installment by 5 rupees every month. Second installment 105, 5 रुपये बढ़ा रहा है इंस्टॉलमेंट हर महीने, 110। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 5 rupees एंड सो ऑन। वट विल ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट? 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा बेटा बताइए?
चलिए क्या निकालना है, S30 या A30, कौन बताएगा? R in AP, ये AP में है, ठीक है, लिख देना। A 100 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, D आपका कितना है, 5 है, तो आपको A30 निकालना है, 30th इंस्टॉलमेंट। तो A30 कैसे आएगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 100 प्लस 29, D कितना है 5, 100 प्लस 145, 245 आ जाना चाहिए बेटा सभी का। देख लीजिए फटाफट, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चले, आइए। ये सारे बेटा आरडी वाले क्वेश्चन हैं टोटल। अब ये देखो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखिए, जो 18 क्वेश्चन है वो भी एक तरह से आरडी में आ चुका है लास्ट ईयर। ध्यान से देखना है क्या। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। देखिए लेट पॉलीगन कितनी भी साइड का हो सकता है, ये देखिए बेटा, यूं 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 यूं, पता ही नहीं कितनी साइड है उसकी। ये मैं हेक्सागन या टेट्राहेड्रन कुछ भी ऐसा बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, पेंटागन हेक्सागन इस टाइप के मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ये पॉलीगन कितने भी हो सकते, कितनी भी साइड के, और उतने ही आपके पास एंगल होंगे। ट्राइंगल है तो 3 एंगल, क्वाड्रिलेटर है तो 4 एंगल, ठीक है, पेंटागन है 5 एंगल, हेक्सागन है 6 एंगल, सेप्टागन 7 एंगल। तो ये कितने एंगल है मुझे नहीं पता, क्योंकि साइड का ही नहीं पता। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है, n मान ली मैंने तो। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एंगल दे रखा है, स्मॉलेस्ट एंगल है 120 डिग्री, और 5 डिग्री कॉमन डिफरेंस जो इसने बोला था, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बोल दो, वो कितना है 5 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल्स कैसे होंगे, पहला 120, नेक्स्ट 125 डिग्री, नेक्स्ट 130 डिग्री, 135 डिग्री, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, क्योंकि जितनी साइड्स उतने ही एंगल। ठीक है ना, जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल होंगे हमारे। ठीक है, आइए बेटा, अब मुझे एक चीज बताइए, बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो, वो फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसी को ये फॉर्मूला याद है, n इंटू अपना था वो 180 माइनस n, 2 इंटू, यही था क्या? अरे रुको, ये अपना फॉर्मूला था, हाँ n माइनस 2 इंटू 180। देखिए बेटा ये था n माइनस 2 इंटू 180। देखो रीज़न, ये किसका, सम ऑफ एंगल्स का,
टोटल सम ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था। ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड, एन को 3 पुट करना, एन को 3 पुट करोगे आंसर कितना आएगा 180। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 4 क्वाड्रिलेटर, एन को 4 पुट करो, 4 - 2 2 360, तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360। पेंटागन, पेंटागन की 5 साइड, 5 पुट करो एन को, 5 - 2 3, 18 3 5 40, तो पेंटागन के सभी एंगल का सम 540। इसी तरह से बेटा आप हेक्सागन, सेप्टागन, किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल्स का सम निकालना चाहो तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सभी एंगल्स के सम का। यहां देखिए अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं जो कि एक एपी में है, इसके सभी एंगल्स का सम अप टू n टर्म्स, तो वो कौन से फॉर्मूले के इक्वल होगा, मैं इसके इक्वल लिख देता हूं। ये सभी एंगल का सम है और एक एंगल के सम निकालने का फॉर्मूला 8th क्लास में पढ़ते हैं बेटा, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ ये फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल्स के सम निकालने का फॉर्मूला है ये। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट इस स्टेप में, किसी को डाउट है तो बताइए बेटा, वरना हम चलते हैं आगे। चले देखिएगा कैसे। नेक्स्ट 120, ये एपी बन रही है, एपी के सम का फॉर्मूला SN n/2, ठीक, 2a, a है 120 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 5, n-2 इंटू है 180, यहाँ पे ये सीन है, ठीक। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 240, 240n प्लस n-1 और ये 5n बाहर, 5 ये n इसके साथ मल्टीप्लाई, और n-2, ये 2 जो है ना नीचे, ये 180 के साथ जाके 360, 2 ऊपर भाग गया इसके साथ, ठीक है। अब 240n, 5n² माइनस 5n, 360n माइनस 720, 5n² माइनस का 5n माइनस का 360n और प्लस का 240n तो यहाँ पे है ही, और प्लस का 720 इज इक्वल्स टू 0। 5n² माइनस का 5n, अब 240 और 360, 60 60 120, यानी कि माइनस का 120n प्लस का 720 इज इक्वल्स टू 0। 5n² माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन, n² कितना 25 प्लस 5 1 जा, ठीक है, 5 4 जा और 5 4 जा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? फैक्टर क्या बनने वाले हैं, कौन बताएगा फैक्टर? 16 और 9 फैक्टर बता रहे हैं, तो n² माइनस 16x, n माइनस का 9n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 16 माइनस 9 n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू 16 और 9। अब दो आंसर कैसे दें, पॉलीगन की दो साइड कैसे लें?
यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा दो साइड। अब सुनो भाई, अगर मैं n को 16 मानता हूँ, देखना अगर मैंने n 16 ले लिया तो 16th एंगल की वैल्यू बताना जरा। a 16 टर्म क्या निकलेगी, a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी। n 16 मतलब 16th एंगल जो निकलेगा ना, लास्ट वाला एंगल होगा, वो कितने डिग्री का होगा। a जो है वो कितने का हो गया आपका 120, 15 इंटू डी कितना हो गया 5, 120 प्लस 75 195, विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉलीगन के अंदर कभी भी जो एंगल होता है वो 180 से ग्रेटर नहीं होता। कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन होगा बेटा आपका, ऑक्टागन, डेकागन, कितना भी हो, कितनी भी साइड का, उसका एंगल 180 से ग्रेटर नहीं होता है। कभी भी आपका जो पॉलीगन होगा वो यूँ नहीं होगा, यूँ जाते जाते, ठीक है, 180 का यूँ बनता है ना, वो यूँ घूम जाए फिर यूँ हो जाए, यूँ हो जाए, ये नहीं होगा कि वो 180 से ग्रेटर हो। ठीक है, पॉलीगन के अंदर 180 से छोटे एंगल होते हैं। तो यहाँ पर 16 वाला केस ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो n कितना आएगा आपका 9 आएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 9, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये सभी क्वेश्चन ना आपको कर कर के देखने होते हैं। आप एक ये मत सोचा करो सर ने समझा दिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया, होमवर्क हो गया। होमवर्क डेली का यही तो सबसे मेन होमवर्क तो ये होता है, जो क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल मैंने क्लासरूम में करवा दिए वो आपको घर पे बिना देखे प्रैक्टिस करने होते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बिना देखे उनको करके देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आएगा आपको समझ में। ये बात ध्यान रखा करो। कल बेटा जो स्टार्ट होगा हमारा, ये देख लीजिए, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा कल हमारा टॉपिक। ये नया टॉपिक है, ये आपने 10th में नहीं पढ़ा और इसका पीछे से लिंक भी नहीं है किसी के साथ। कहीं ये सोचो कि इसका किसी टॉपिक से लिंक है या कुछ हमें समझ नहीं आएगा, कोई टॉपिक नहीं किया, 100% समझ आएगा। ठीक है, किसी टॉपिक से कोई लिंक नहीं है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। एपी इसके अंदर इंक्लूड होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, वो तो आपको आती है। तो कल से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जीपी। तो राइट ऑन 6:15 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो बी रेडी एट 6:15। किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकता है। टेस्ट काफ़ी सारे पेंडिंग है, 10th का भी था, 9th का भी था, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, संडे तक मैं आपको क्लियर करके सारे लिस्ट बना के पक्का सेंड हो जाएंगे। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है? हाँ बेटा, ऑफलाइन जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 सेकंड आप लाइन पे बने रहना, मैं एक बार रुकिए। चलो ठीक है बेटा, ये कल करते हैं।